हम सबको। तो आज हम करने वाले हैं टेंसेस का टॉपिक। ठीक है, लास्ट हमने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें आई थिंक कंजक्शन हमारा पेंडिंग है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ टेंसेस। टेंसेस में देखिए, पहले ना मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रूल्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज कर करके ना आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। ठीक है, इन सभी स्क्रीनशॉट्स से जो है वो आप रूल्स पहले लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम वन बाय वन जो है वो सभी रूल्स को जो है वो रीड आउट करेंगे। ठीक है, समझेंगे कि एक्चुअली ये चीज़ें क्या है और किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आता है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के बीच में, अब किसी भी टेंस की बात अगर हम कर लें, सभी टेंसेस के बीच में जो है वो ये 4 पॉइंट्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स? सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब ये प्रेजेंट में भी यही 4 पॉइंट्स होंगे और फ्यूचर में भी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं आप सिंपल पास्ट पे। अब सिंपल पास्ट जो है वो किस चीज़ के लिए काम आता है? देखिए, यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। बेसिकली ऐसा काम जो किस तरह की बात करेंगे हम इसमें, कि कोई काम हुआ था या होता था। ठीक है, इस तरह की बातें करनी है हमने। इस तरह की बात करने के लिए हमारे पास रूल क्या रहता है बच्चा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में यूज़ होती है बच्चा? सिंपल पास्ट में ही यूज़ होती है, और किसी में भी ये वाले रूल यूज़ नहीं होता। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और किसी में यूज़ नहीं होती। ये एक इकलौता वर्ड है जिसमें ये वाला टेंस, ये वाली वर्ब जो है वो यूज़ होना है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हर तरह का एग्जाम्पल देखेंगे। असर्टिव, असर्टिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये सारे तरह के और सेंटेंसेस चेक करेंगे। तो एक सेंटेंस क्या है आपका? शी रॉट अ लेटर, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस कि उसने कोई लेटर लिखा। ठीक है, अब सेकंड फॉर्म है तो लिखा था। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है आपका? असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है कि उसने ये लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा था बोलना आपने, तो क्या आएगा? शी डिड नॉट राइट अ लेटर। तो नहीं लिखने को क्या बोलेंगे? डिड। डू, काम करने की बात है ना, तो वर्ब कौन सा लगेगा? डू। डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड है, तो डिड नॉट राइट अ लेटर। और इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का क्या मतलब है? पूछ रहे हैं कि कोई काम किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे डिड शी राइट अ लेटर, क्या उसने ये लेटर जो है वो लिखा था? तो काम करने के ऊपर क्या वर्ड आ रहा है? डू। तो डू की सेकंड फॉर्म हमने डिड जो है वो, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? जो आपका डिड है यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की जो इंटेरोगेशन वाला जो वर्ड है वो आपका स्टार्टिंग में लग जाएगा। बाकी में क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके इंटेरोगेशन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, उसका रूल रहेगा। फाइन, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप आगे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और लास्ट में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, क्या तुमने काम नहीं किया है, इस तरीके से पूछना है। तो आपका वही क्वेश्चन मार्क वाला जो क्वेश्चन जो वर्ड है वो आपका स्टार्टिंग में लग जाना है, और जो सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाकर वही V1 प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये था आपका पास्ट का कौन सा? सिंपल पास्ट। नेक्स्ट आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस में किस तरह की बात कर रहे होते हैं हम? कोई काम हो रहा था। ठीक है, ऐसा काम जो एक्शन किसी टाइम पर एक्शन में था यानी कॉन्टिन्यूटी में था। तो जैसे आई वॉज ड्राइविंग अ कार, रूल क्या रहता है इसमें? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, जो कि लिखा भी हुआ है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लस ING, प्लस एंड में क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल रहेगा किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूस का। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही इसमें देखना आपने कि पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो असर्टिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा होगा? जैसे देखिए, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो वॉज वर, वॉज कब लगता है? सिंगुलर के साथ, और वर कब लगता है? प्लूरल के साथ। और V1 प्लस ING, जब कॉन्टिन्यूशन की बात हो रही हो तो V1 और V1 प्लस ING जो है वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस की उन्होंने ये लेटर नहीं लिखा। शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो नहीं लिख रही थी। इंटेरोगेटिव, क्या वो लिख रही थी? तो वॉज या फिर वर कहाँ आ जाएगा? जैसे पहले डिड पहले आ गया था, यहाँ वॉज वर पहले आ जाएगा। ठीक है, वॉज शी सिंगुलर है ना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वॉज लगा देना, प्लूरल होता तो वर लगाना था। तो वॉज शी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये आ गया। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा?
इंटेरोगेटिव में क्या है, अगेन वॉज वर, इंटेरोगेटिव का अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के आगे नॉट भी लग जाना, तो वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, इस तरीके से। फाइन, ओके। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किस तरह की बात करते हैं कि कोई काम कंप्लीट हो गया हुआ था, यानी हो चुका था, ठीक है, कोई काम हो चुका था, इस तरह की सेंटेंस को यूज़ करने के लिए जब भी आपकी हो चुका यानी काम कंप्लीट होने वाली बात हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है बच्चे, थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे कि यहाँ लगी हुई है, क्या आपका रूल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस डाइड है मैनी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, कब मरा, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही वह मर चुका था, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होएगा, शी हैड रिटन अ लेटर, वह लेटर लिख चुकी है, ठीक है, शी हैड रिटन अ लेटर। फिर नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, उसने नहीं लिखा, वह नहीं लिख चुकी थी, शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, उसने अभी तक लेटर नहीं लिखा था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। अब जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हैड शी रिटन अ लेटर, क्या लिखा है, और नहीं के लिए क्या नहीं लिखा है, तो हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, इस तरीके से। फाइन, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखिए क्या है, किस तरह की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों को कंबाइन किया जा रहा है, तो रूल कैसे बनेगा, सब्जेक्ट है प्लस परफेक्ट का क्या लग जाना बच्चा, हैड लग जाना, प्लस कॉन्टिन्यूस का V1 और ING, ये तो कंपलसरी ही है, तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए यानी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस के रूल को यहाँ पे कंबाइन करने के लिए हमें इन दोनों के बीच में एक और वर्ड डालना पड़ता है, दैट इज बीन, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक, और लास्ट में कुछ और भी लगता है, क्या, एक सिंस या फिर फॉर, ठीक है, ये आपके दो वर्ड्स यूज़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पहले सिंस और फोर का यूसेज देखते हैं कि सिंस और फोर की यूसेज क्या है। अब देखिए सिंस जो है ना वो किसके साथ लगता है, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम दे रखा है तो। अब एग्जैक्ट टाइम का क्या मतलब है, जैसे आपको नेम ऑफ मंथ नेम ऑफ ईयर दिया हुआ है, जैसे जनवरी फरवरी, ठीक है, इसके अलावा 2 PM एग्जैक्ट टाइम बोला हुआ है ना, 2 PM 4 PM, और ईयर का नाम 1859 1772, इस तरीके से जो आपको नेम ऑफ ईयर नेम ऑफ टाइम दे रखा हो वह तब हम क्या लगाते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको दे रखा हो काउंटेबल टाइम, ठीक है, अब काउंटेबल टाइम कौन सा होता है बच्चा, काउंटेबल टाइम है आपका जैसे कि 2 hours 3 weeks 4 days 15 years, ठीक है, ये काउंटेबल टाइम है, इसके साथ फिर हम क्या यूज़ करेंगे, 4 यूज़ करेंगे, इज इट फाइन, ठीक है। तो अब देखिए असर्टिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस का वही रूल जो अभी हमने लिखा है कि शी हैड बिन राइटिंग अ लेटर, वह उस समय से लेटर लिख रही थी, ठीक है। फिर शी हैड नॉट राइटिंग अ लेटर, वह उस समय से लेटर नहीं लिख रही थी। फिर पूछ रहे हैं क्या वो लेटर लिख रही थी, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर लिख रही थी, और नहीं पूछना है तो हैड शी नॉट, क्या उसने अभी तक नहीं लिखा, क्या नहीं लिख रही थी, तो हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम फ्यूचर टेंस पे, ठीक है, पास्ट के बाद हम डायरेक्ट आ चुके हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर में जो है वो 3 तरह के ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, कौन कौन से, वैसे तो 3 तरह के ही हैं लेकिन ये इन्होंने 4th भी लिया हुआ है, तो लेट्स सी। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में आप किस तरह की बात करेंगे, कोई काम होगा, सिंपल बात है, कोई काम होगा। अब रूल क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर वाले में हर एक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी परफेक्ट को छोड़ के, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें रूल देखिए, ठीक है, विल जो है वो सबके साथ यूज़ किया जा सकता है, लेकिन शेल जो है वो किसके साथ यूज़ होता, सिर्फ और सिर्फ आई या फिर वी के साथ, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब पॉजिटिव फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर वाला रूल कैसा रहेगा,
सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट, शी विल राइट अ लेटर, वो लिख देगी या वो लिखेगी, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिखेगी, शी विल नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल या फिर उसके साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, अगेन आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आ जाना। और इंटेरोगेटिव में अगेन सब्जेक्ट के आगे नॉट वर्ड लग जाना, ठीक है। इज इट फाइन, ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस का। कॉन्टिन्यूस में कैसी बात होती है, हो रहा होगा, ठीक है, फ्यूचर में ये काम ये कार्य हो रहा होगा, ऐसी बात बोल रही है अगर। तो आप देखिए रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है, बी प्लस V1 प्लस ING। कॉन्टिन्यूस है तो ऑब्वियसली V1 और ING तो है वो कंफर्म ही है, वो लगना ही लगना, ठीक है। तो अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में वही वाला लग जाना, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रही होगी, वह चिट्ठी लिख रही होगी। अब में नेगेटिव में क्या है, वह चिट्ठी नहीं लिख रही होगी, ठीक है, नहीं आ जाना, नॉट बी राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव में पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे, तो विल शी बी राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर लिख रही होगी। और लास्ट में विल शी बी नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर नहीं लिख रही होगी, तो ये आ गया नेगेटिव सेंटेंस। फिर आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, किस तरह की बात हुई होगी, काम हो चुका होगा, मतलब कोई काम कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में, ठीक है, कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, इस तरह से। तो अब रूल देखिए क्या होता है इसमें, विल शैल, अब परफेक्ट है तो हैव तो लगेगा ही और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी, ठीक है। तो विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका रूल कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है। तो अब देखिए शी विल हैव रिटन अ लेटर, वह चिट्ठी लिख चुकी होगी, ठीक है। फिर शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, उसने चिट्ठी नहीं लिखी होगी, ठीक है। फिर इंटेरोगेटिव, क्या उसने चिट्ठी लिख दी होगी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या उसने चिट्ठी नहीं लिखी होगी, इस तरह से। तो आपका रूल वही रिस्पेक्टिव क्या हो जाता है इसमें कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाना, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये वाला जो टेंस है ना, ये बहुत मुश्किल है कि ये फॉलो होगा, अनफॉलोड सेंटेंस है ये, ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी चलो रूल के हिसाब से जो है वो हम इसको रीड कर लेंगे। क्या आ जाना है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव के साथ क्या लग जाना, क्योंकि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस इकट्ठे हैं ना, तो हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में हम क्या यूज़ करते हैं, बीन यूज़ करते हैं, और कॉन्टिन्यूटी के कारण V1 प्लस ING, और एंड में सिंस भी यूज़ हो सकता है और फॉर भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, वह चिट्ठी लिख रही होगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हुआ होगा और तब भी चल रहा होगा, ठीक है, फ्यूचर में भी चल रहा होगा। तो ऐसा काम जो पहले शुरू हुआ है और बाद में भी चल रहा है, तो इसको अगर फ्यूचर में आपने बात करना है तो इस रूल के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वह चिट्ठी नहीं लिख रही होगी। फिर इंटेरोगेटिव में क्या वो चिट्ठी लिख रही होगी, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या वो चिट्ठी नहीं लिख रही होगी। इसमें भी वही चीज़ है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाना, स्टार्टिंग में आ जाना, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा, और जब लिख रहे हो एग्जाम्पल्स के साथ ज़रूर लिखना, ठीक है। ऑल राइट, चले लास्ट में आते हैं प्रेजेंट के ऊपर। तो प्रेजेंट टेंस आप देखिए किस तरह का, हम किस तरह की बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बीच में, कि कोई काम हुआ है, सिंपल प्रेजेंट आता है, किस तरह की बात होगी, कोई काम हुआ है या होता है, इस सेंस की बात के लिए आप सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। अब रूल क्या है इसमें, पॉजिटिव सेंटेंस पहले देखना, तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब S किसके साथ लगता है और ES किसके साथ लगता है, अब इस चीज़ के बारे में देखो। अगर सिंगुलर वर्ड है ना, तो आप देखिए अगर सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ सिंगुलर, उसके साथ हम S और ES जो है वो आपका सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो आपके वर्ब के साथ S या फिर ES लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब के साथ S और ES नहीं लगना, ये अकेला ही रहेगा,
ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल, जैसे यहाँ पे क्या बोला हुआ है, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो शी राइट्स यानी शी सिंगुलर है तो राइट्स लिखेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे द लिखा होता, दे के साथ क्या आना था बेटा, राइट, दे राइट अ लेटर, वहाँ पे एस और एस नहीं लगता, ठीक है। एक ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे ही ना एक और चीज़ होती है, वेट, देखो अब एक और चीज़ क्या होती है, कुछ वर्ड्स जो हैं वो वॉवल से एंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि गो, गो के साथ भी अगर आपने लगाना हो तो ई एस लगेगा, अकेला एस नहीं लगा सकते, ठीक है। वैसे ही अगर कोई अल्फ़ाबेट वॉवल से ना होकर कॉन्सोनेंट से ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट से ही अगर ख़त्म हो रहा है, जैसे कि प्ले, है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, अकेला एस लगेगा, प्लीज़, ठीक है। एक ये चीज़ थी, ऑल राइट। एक और चीज़ यहाँ पे आती है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ क्या आएगी बच्चे, सी, अगर जैसे एक वर्ड, मैंने वॉवल और कॉन्सोनेंट की बात कही ना, एक वर्ड है काइट, है ना, है ये वॉवल से स्टार्ट है, लेकिन हम इसके साथ ई एस नहीं लगा सकते अब, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकेला एस ही लगाना पड़ेगा। तो जिसके एंड में ई आ रहा है उसके साथ एस ही लगाना पड़ेगा, लेकिन बाकी वॉवल्स आ रहे हैं अगर, ठीक है, बाकी वॉवल्स आ रहे हैं तो क्या लगेगा, ई एस लगेगा, ठीक है, रिमेनिंग वॉवल्स, ठीक है। और अगर जिसके एंड में एस आ रहा है उसके साथ भी क्या लगता है, ई एस लगता है। कॉन्सोनेंट के केस है ना ये, एस के तो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके एंड में क्या आना चाहिए था, एस सी, जैसे कि बस है, एस आना चाहिए, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बन जाएगी, बस सी रहेगी ना, तो इस वजह से आपको उसके साथ क्या लगाना पड़ता है, ई एस लगाना पड़ता है। तो जिसके एंड में आपका एस आ रहा है उसके अंदर अगर आपको एस सी एस लगाना है उसके साथ, तो वहाँ पे क्या लगेगा, ई एस लगेगा। बाकी कॉन्सोनेंट्स के साथ जो है वो क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एस लगेगा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में ध्यान दीजिएगा। बाकी ये थे सिंपल प्रेजेंट की रूल। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटेरोगेट, सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अब देखिए क्या रूल रहता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज एम आर क्या है, इज किसके साथ लगता है बच्चा, सिंगुलर के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ, और एम किसके साथ लगता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, ठीक है। तो शी इज़ राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है, इस तरह से चलेगा। नेगेटिव रूल में क्या हो जाना, इज एम आर और वी वन आई एन जी के बीच में नॉट लग जाएगा, शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो स्टार्टिंग में आ जाने हैं, तो अगर सिंगुलर है, जैसे शी सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज शी राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर लिख रही है, सिंपल बात। और उसके बाद नहीं वाला पूछना है तो क्या वो लेटर नहीं लिख रही, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पास्ट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट में अब आपका किस तरह से का बात करनी है, कोई काम हो चुका, कोई काम हो चुका है, कंप्लीशन की बात हो रही है ना, तो ऑब्वियसली फॉर्म कौन सी लगेगी वर्ब की, सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंस क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट है तो हैज़ किसके साथ लगता है बच्चा, सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ, ठीक है। जब भी काम कंप्लीट होने की बात हो रही हो तो हैज़ हैव लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो रूल क्या है, एग्जाम्पल देख लो, शी हैज़ रिटर्न अ लेटर, है ना, राइट, रोट, रिटर्न, थर्ड फॉर्म लगेगी, और हैज़ लगेगा क्योंकि शी सिंगुलर है, तो शी हैज़ रिटर्न अ लेटर। उसके बाद नेगेटिव रूल जो है वो क्या होगा, हैज़ और हैव के साथ नॉट लग जाना है, शी हैज़ नॉट रिटर्न अ लेटर। और इंटेरोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, तो हैज़ शी रिटर्न अ लेटर, इस तरह से। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल में हैज़ शी नॉट रिटर्न अ लेटर, ठीक है। तो ये थे आपके कौन से रूल्स, आपके सॉरी, एक और रूल आपका बचा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दिस टेंस ये क्या शो कर रहा है,
असर्टिव, नेगेटिव एंड अगेन ये उसी तरह का। लेकिन आपको पता है ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों जोड़ रहे हैं तो बीच में बीन भी लगा होगा, तो प्रेजेंट है तो हैज़ और हैव दोनों लगेंगे सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। कॉन्टिन्यूस है तो V1 ING और बीच में बीन प्लस ऑब्जेक्ट लग जा रहा है। तो देखिए शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद नेगेटिव कैसा बनेगा, शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव, हैज़ शी बीन राइटिंग अ लेटर, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज़ शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। ये थे आपके टेंसेस के तीनों के तीनों पार्ट्स के रूल्स। ठीक है, ये हमने टेंसेस डिस्कस करा है। अगर किसी को किसी भी तरह के डाउट्स हों तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इन केस अगर आपको किसी भी तरह के मटेरियल वगैरह की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके जो है वो पूछ सकते हो। इसके अलावा जितने भी इन सभी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, तो आप उसको प्लीज़ चेक करें। ठीक है, बाकी आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।